आंखें से उनके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखें में अनुराग था, दूसरे की आंखें में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एक मायाविनी रामनी के हाथों लुटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखें के सामने एक छन्नी चुराए लिए जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इसको उल्टा के आड़े हाथों लू ऐसा दुत्कारो कि वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दो। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया कि वेग से दौड़ती हुई तृष्णाएं अस्कमा तक न रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखे तितली में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मंद झलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृष्णा है, तृष्णा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उसके मुख से एक आह निकल गई। शोक ने उसकी काया पलट कर दी थी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीधा सरन खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़े मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखें में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए लीला ने कितने आंसू बहाए हैं। केसों में यह फूल गुथने के पहले आंखें से कितने मोतियां पिराए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रोत्साहन से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुराकर बोली, आज तो तुमने बड़े बड़े शस्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं? लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो। बहुत भागो फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुको, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीतासरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं ना जाने दूंगी सीतासरन, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर लगता है, कहीं तुम चले न जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते ही रहे क्या? बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी न, तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन चलने को तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देती। मित्र नीरे गौदी ही रहें। आ गए फिर बीवी के पंजे में, फिर किस बिरते पर गरमाए थे। सीतासरन लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था। अब उसने द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुली रही है, मित्रे अज्जी यहाँ वहाँ आनंद कहाँ? घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा? सीतासरन, भाई घर बाग नहीं हो सकता है, पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी क्षुद्रता पर जितनी लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुला डाला और अपने रूपलावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ कि वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण
उसने मेरी दशा बिगड़ती देखी तो अपना सारा सुख भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्लभ प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है। मैंने उसे जो कठोर शब्द कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सकते तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।